करोड़ के आसपास के मतलब काम को अंजाम दिया है। उनसे आप फ़ंड रिलीज़ हो गया ऐसा एक लेटर ला के बता दो। अखबारात में मैं भी दे सकता हूँ कि मैंने क्या डिमांड दी है और क्या लेटर दिया है, लेकिन जब सिर्फ लेटर दे करके अखबार में दे देना, वो मेरी पार्टी के एमएलए हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कोविड की वजह से सरकार के पास फ़ंड नहीं है, सरकार ने किसी को फ़ंड रिलीज़ नहीं किया। अगर ऐसा आप मानते हो कि उनको 17 करोड़ रुपये का फ़ंड मिला है, तो एक लेटर ला के बताना जो सरकार की तरफ से आया हो कि आपको इतना फ़ंड रिलीज़ किया गया है। आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज़ चैनल। मालेगांव के एमएलए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि धुलिया के एमएलए फारूक शाह, हमने उनसे सवाल किया था कि वो इतना काम लाते हैं, करोड़ों का काम लाते हैं और वहाँ पे काम हो रहा है, अब बारात की जगह सोशल मीडिया पे यहाँ मालूम पड़ता है। तो उन्होंने उस सवाल के जवाब में ये बोला था कि हुकूमत की तरफ से कोई फंड नहीं दिया जा रहा है कोविड की वजह से, और वो कहाँ से फंड ला रहे हैं हमको उसकी कॉपी ला कर बता दिया जाए। तो इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटरव्यू देखा आपका, और पहली बात तो ये है कि मुफ्ती साहब की आमदार फारूक शाह साहब बहुत इज़्ज़त करते कि वो एक आलिम दीन है और ख़ुद एक अपनी पार्टी के, इसकी वजह से मुफ्ती साहब की आमदार साहब बहुत इज़्ज़त करते। लेकिन इससे पहले भी सुनने में आया था कि मुफ्ती साहब जो है कि आमदार साहब के काम को नज़रअंदाज कर रहे, और अभी आपके इंटरव्यू में मैंने वाज़ेह तौर पर सुना कि मुफ्ती साहब सबूत मांग रहे कि कोई एक पर्ची ला के बताओ जो रिलीज़ तरह हुई है। तो मुफ्ती साहब को तो हम लोग अपना आदमी समझते हैं, अपनी पार्टी के, तो अगर ये सवाल कोई अपोजिशन वाला पूछता तो उसको करारा जवाब देते आता था। लेकिन अगर हमारी पार्टी के आदमी हमारे आमदार साहब के बारे में अगर बोलते तो खैर उसको नरमी से लेना पड़ेगा। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आमदार साहब जब चुन कर आए, आप जानते हैं कि उसमें सरकार बनी नहीं थी, जो भी उसमें 2-3 महीना लगा, महीना 2 महीना, उस वक्त में आमदार साहब ने अल्लाह के फजल से 2 से 3 बड़े बड़े काम गांव में कर दिए थे, जिसमें एक रोड का काम भी है। उसके बाद कोविड का मामला आया, सब कुछ जो है कि बंद की शक्ल में होते हुए भी आमदार साहब ने जो है कि विशेष निधि से गाँव में काम किया है और गोर गरीबों में चलकर काम किया। ये आपने भी देखा, दुनिया वालों ने भी देखा। अब जो कि मुफ्ती साहब के पास आपका सवाल था कि आमदार साहब ने इतना काम किए, सबूत मांग रहे, तो सबूत के तौर पर मैं मुफ्ती साहब को दिखाने के लिए एक महाराष्ट्र शासन की तरफ से जो मंजूरी मिलती है काम की, वो लेटर लाया हूँ कि मैं चाहता तो कम से कम 50 लेटर लाता था, लेकिन उन्होंने एक बोले तो इसलिए मैंने 2-3 लाए हो लेटर। ये 7.25 करोड़ रुपये का काम की मंजूरी अल्हम्दुलिल्लाह आमदार साहब ने जो है कि मंजूर करा के लाए ले, और वो मंजूरी लेटर ये आपके सामने है। इसमें साहब ने कम से कम 15 जगहों पर रोड के काम डाले, जिसमें रोड है, गटर है, और इसी साथ LED लाइट का भी उसमें जो है कि साहब ने काम डाले ले। और एक जैसा हमारे मालेगांव में रमजानपुरा एक साइड का एरिया है, कच्चा एरिया है, वैसे ही अंबिका नगर बोल के एक एरिया है धुलिया में, जहाँ पर आज तक का 25-30 साल से जो है कि कोई काम नहीं हुआ था। लेकिन आमदार साहब वहाँ पर चुन के आए तो कम से कम 90 लाख रुपए का उस वार्ड में सिर्फ गटर का काम डाले ले। अगर और वो गटर का काम बन गया है, वहाँ पर जो कि गटर पानी बह रही है। आप मुझे बताएं कि अगर मंजूरी नहीं मिली है तो ठेकेदार के अपनी जेब से पैसे डाल के काम करेगा? जाहिर सी बात है, मंजूरी मिली है, वर्क ऑर्डर मिला है, उसके बाद काम हुआ है। इसी के साथ साथ कम से कम 10-12 जगहों पर साहब ने रोड के काम डाले, और इसी के साथ में जो है कि बहुत से वार्ड में जो है कि बिजली की किल्लत थी, रोडों पर अंधेरा रहता था, तो वहाँ पर लाइट का इंतज़ाम नहीं था। तो आमदार साहब ने जो है कि वहाँ पर लाइट के लिए निधि मंजूर कराए जो शासन की तरफ से पास हुई है, और 25 जगहों पर 100 LED लाइट लगाने की मंजूरी लाई साहब ने, जो आज अल्लाह के एहसान से जहाँ अंधेरा रहता था आज वहाँ रोशनी है। तो साहब के ये बहुत से काम है जिसमें जो है कि आप खुद देखते हैं सोशल मीडिया के जरिए से। तो आमदार साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो भी दुनिया की बात कि जो विरोधक है वहाँ पर शिवसेना, BJP, RSS के लोग आमदार साहब के विरोध में हैं, और ऐसे लोगों के बीच में रह के आमदार साहब आज इतना काम कर रहे हैं कि विरोधक लोग बोलने के लिए मजबूर हो गए कि जितना 2 साल में आमदार साहब ने विकास काम किए, इतना किसी आमदार ने 5 साल 10 साल में रहते हुए काम नहीं किया। इतना विरोधी लोग खुद बोलने के लिए मजबूर हो गए, साहब का काम बोलता है ये।
तकरीबन अभी तक के कितने का काम कर चुके होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह साहब ने अभी तक का जो है कि 15 से 17 कोटी का काम कर चुके हैं। और आप अभी कुछ देर रुकिए, इंशाल्लाह अभी 1 महीना जाने दीजिए, कुछ हमारे काम है जिसका हम अभी फाइल घुमा रहे, उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 10 से 12 कोटी का काम का जो कि आप उद्घाटन देखेंगे, जो पूरे शहर में काम की शक्ल में जो है कि जाल फैलाए जा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो धुलिये की बात है, जहाँ पर एक मुस्लिम आमदार आज़ादी के बाद से पहली बार आता है और काम इतना कर देता है कि इतिहास बन जाता है काम। मैं कहना चाहूँगा मालेगांव के ताल्लुक से कि आज मालेगांव के खस्ता हालात है। मुस्लिम आमदार हमेशा यहाँ रहे लेकिन गांव में कभी तरक्की नहीं पकड़े। जो शहर हमारे पीछे थे, जैसे सटाना है, मनमाड़ है, योला है, कोपरगांव है, खुद नासिक शहर, ये हमारे पीछे थे मालेगांव से। आज वो जो है कि तरक्की पा ली, आज वहाँ की रोड और सड़कें देख ले और हमारे मालेगांव की रोड और गटर देख ले। तो जो शहर हमसे पीछे थे आज उनकी रोड और गटर अच्छी बन गई, हालात अच्छे हो गए। हमारा शहर आज पहले भी गड्ढे में था और आज भी गड्ढे में, तो इस गड्ढे से बाहर निकालेंगे कौन? आज इतनी बड़ी लीड से जो कि मुफ्ती साहब जीत कर आए, खैर वो हमारी पार्टी इमाम के आमदार है, तो इसलिए हम ये दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह वो भी अच्छा काम करेंगे और गांव को जो है कि शहर को एक नया एक चमकता धमकता शहर बनाएंगे। और आमदार फारूक साहब खुद जो है कि मुफ्ती साहब की इज्जत करते हैं और वो भी ये चाहते हैं कि जो भी रुकावट है अल्लाह पाक दूर करे और मुफ्ती साहब ज़्यादा मेहनत करके काम करे। ये खुद आमदार साहब की दुआ है मुफ्ती साहब के साथ में। कई काम के लिए ये तो आप सबूत मांग रहे हैं कि मंत्रालय का कोई पर्ची, इसके अलावा मैं खुद बोलता हूँ कि खुद इमाम पार्टी के जो प्रेसिडेंट है हमारे खालिद परवेज साहब, वो खुद धुलिये में आए और आमदार साहब की निधि से जो शौचालय बनाई गई थी संडास, उसका शौचालय का उद्घाटन खुद खालिद परवेज साहब के हाथ से किया गया है। और इसी के साथ में एक पुल बनाया गया था, उसका उद्घाटन भी खुद खालिद परवेज साहब के हाथ से किया गया था। तो खालिद परवेज साहब खुद आके उद्घाटन करके जा रहे, तो क्या ये झूठ और फरेब है? अल्लाह का एहसान है, आमदार साहब का काम सिर्फ कागज़ पर नहीं है, रोड पर है, शहर में जो चमकता हुआ दिख रहा है। अगर किसी को शक है तो वहाँ जाके देख सकते हैं।